बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जी। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट रिलेट्स टू इमेजिनेशन, हमने लास्ट टाइम किया था। दिस वन इज़ एस्थेटिक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम जब इमेजिनेशन के बारे में बताया था तो मैंने ये बताया था कि आप इस तरह से सोचिए कि जिधर इंसान का आगाज़ हुआ उधर से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है वो असल में इमेजिनेशन है कि मुझे अपनी एक ज़रूरत है उसको कैसे पूरा करना है। इसी सिलसिले में जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो एक और चीज़ बहुत उस पे गालिब आती है। वो ये है कि मुझे इसको और बेहतर कैसे करना है। हाउ कैन आई मेक इट मोर यूज़फुल, हाउ कैन आई मेक इट मोर प्लीजिंग फॉर माई आइज़ और माई कंफर्ट और माई इमोशंस। ये जो चीज़ है इसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं जी। यानी इंसान के अंदर एक हिस्से जमालियात है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत है जिसमें आपने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। तो आपको यही इंसान की तारीख़ जिस तरह से ये बताती है कि उसकी इमेजिनेशन किस तरह से बरूए कार आई और उसने किस तरह अपनी ज़रूरतें पूरी की, इसी तरह ये भी बताती है कि उस ज़रूरत को जब वो पूरी हो जाती है तो किस तरह इंसान उससे आगे बढ़कर ये चाहता है कि अब वो उसको एक खूबसूरत, एक दिल पजीर चीज़ बनाए। तो let us start with the definition. Aesthetics is the human ability to perceive, appreciate, and create beauty, comfort, and tranquility, transcending mere functionality. इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर वो एबिलिटी कि जिसमें इंसान अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर कोई आला बनाता है तो उसकी सिर्फ फंक्शनैलिटी तक नहीं रुक जाता, बल्कि उसमें ये देखता है कि इसको और ख़ूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, इसमें और कंफर्ट कैसे ढूंढा जा सकता है, या इसमें और प्लीजिंग जो है, जब मेरे जिस चीज़ से मेरे जज्बात बेहतर हों, दोज थिंग्स विच विल क्रिएट पॉजिटिव फीलिंग्स इन मी, इसको ट्रैंक्विलिटी कहेंगे। इट इन्फ्लुएंसेस लाइफस्टाइल, हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफस्टाइल को हमारा इसने जिस तरह से मुतासर किया है। आर्ट, डिज़ाइन, कल्चर एंड इनोवेशन, ये अगर आज आप गौर कीजिए तो आपको यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से ये नज़र आती है इमेजिनेशन इस चीज़ में कि हमने अपनी ज़रूरतें किस तरह पूरी की, वो केव मैन से आज जिधर तक हम पहुँचे हैं उधर तक, हाउ आवर लाइव्स हैव चेंज्ड। तो इसमें जो आपको एक बहुत ही नुमायाँ चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि हमने सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं की, हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट की तरफ हम लेके गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हमारे लिए पैदा हो जाए। इनफैक्ट एक ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इंसान को, जिस तरह मैज़लो का ख़्याल ये है कि इंसान को आगाज़ में अपनी नीड्स से मोटिवेशन मिलती है कि मुझे मेरी नीड पूरी हो, मेरी फ़िज़िकल नीड्स जो हैं उनको, और फिर दूसरी चीज़ उसकी सिक्योरिटी है। नहीं, इंसान कई दफ़ा आज अगर आप उस पर गौर करें तो जो उसको फ़ियर लाहक होता है, यानी एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को जो फ़ियर्स लाहक होते हैं वो असल में ज़िंदगी में अपनी नीड्स की फुलफ़िलमेंट के नहीं होते। वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ के होते हैं कि जिन एस्थेटिक्स का वो आदी हो चुका हुआ है कहीं वो उससे छिन ना जाएं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे अंदर अगर आप इन एस्थेटिक्स को गौर करें तो आप साइट को ले लें, आप ये जो सेंसेस हैं इनसे शुरू करते हैं हम। हमने साइट्स के लिए आर्ट्स, उसके बाद अपनी अपने डिज़ाइंस, अपनी डेकोरेशंस, अच्छा लगना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस साइट की सेंस से रिलेट कर रही हैं। हमने जिस वक़्त सेंस ऑफ टेस्ट में आए तो हमने सिर्फ़ एक कुज़ीन नहीं तैयार किया, हम तरह-तरह की कुज़ीन्स तैयार किए और उनमें हम और इज़ाफ़ा करते जाते हैं और क्रिएटिव और ज़्यादा उसको टेस्ट के मुताबिक बनाने की कोशिश करते जाते हैं। हम अगर स्मेल में आते हैं तो परफ्यूमरी की पूरी इंडस्ट्री वजूद पजीर हो गई है। इत्र बन रहे हैं, परफ्यूम्स बन रहे हैं, उसके अंदर इतनी सटल किस्म के डिफरेंसेस के साथ बन रहे हैं कि आदमी, एक आम आदमी जो है वो ये जान नहीं सकता कि एक में और दूसरे में फ़र्क क्या है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसको बताते हैं कि इसमें मिंट ज़्यादा है, या इसमें रोज़ ज़्यादा है, या जैस्मीन ज़्यादा है। इसी तरह से जब हम टच में आते हैं तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ें वजूद पजीर की हैं कि जो अपनी अपनी फील में
खूबसूरत लगे, अच्छे लगे। यानी हमने जब रज़ाई बनाई अपनी या कंबल बनाया, तो उसको सिर्फ ये नहीं बनाया कि वो हमें गर्म रखे, उसकी फंक्शनैलिटी तक नहीं गए, बल्कि उसको हमने खूबसूरत बनाया, उसको हमने देखने में दिल पजीर बनाया, उसको हमने फ़ील करने में दिल पजीर बनाया। ये सारी हमारी एस्थेटिक्स है जो काम कर रही है। और इसी तरह से देयर आर अदर सेंसेस एज वेल, जो कि हमने जिनका जिक्र किया है, जो 5 सेंसेस हैं, यानी इंसान की साइट है, साउंड है, ज़ाहिर है कि साउंड में आप देखें तो हमने म्यूज़िक तख्लीक किया है, एंड व्हाट नॉट, आई मीन थिंक ऑफ इट एंड यू कैन इमेजिन कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त जो कुछ है, जो कंफर्ट्स आपको मैसर हैं, वो असल में आपकी सेंस ऑफ एस्थेटिक्स है, जो कि कार फरमा हो रही है। ये अब इसी के साथ देखिए हमने स्पोर्ट्स वजूद पजीर की, वो हमारी एक और सेंस है जिसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, या इक्विलिब्रियो सेप्शन कहते हैं। ये प्रोप्रियोसेप्शन, इक्विलिब्रियोसेप्शन, इसको सामने रखकर जिम्नास्टिक्स वजूद पजीर की, क्रिकेट, बेसबॉल, ये हॉकी, ये सारा जो है, ये प्रोप्रियोसेप्शन इसको कहते हैं कि आपको एक चीज़ की सेंस ये है, इफ़ यू क्लोज योर आइज़, you know where your nose is, you know where your fingertips are, you know where your ears are। ये आपको इसकी सेंस है, विदाउट ये इन 5 सेंसेस से हट के एक सेंस ये भी है। इक्विलिब्रियोसेप्शन इसको कहते हैं कि आपको जब आप खड़े होते हैं तो आपको बैलेंस का एहसास होता है, यू नो व्हाट द राइट बैलेंस इज़। आपने इन सेंसेस के लिए भी एस्थेटिक्स में एंटर हो गए, और हमने इसके लिए भी डांसिंग वजूद पजीर की है, मुख्तलिफ़ किस्म के डांसेस वजूद पजीर किए। ये इंसान की तरक्की, और ये वो चीज़ें जो कल्चर वजूद पजीर करती है। इसी तरह से एक इंसान की सेंस है जिसको इंटेरोसेप्शन कहते हैं। इंटेरोसेप्शन का मतलब ये होता है कि मुझे ये मालूम है दैट हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड। मेरी हार्ट बीट अगर कभी ऊंच नीच हो जाती है, या मेरी ब्रीदिंग अगर कभी तेज़ हो जाती है, या मेरी अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन फील दैट, आई कैन सेंस दैट। इसको सामने रखते हुए हमने भी, आप अगर कभी अपने बेडरूम के लिए बेड लेने जाते हैं तो यू लुक फॉर द कंफर्टेबल बेड। ये इंटेरोसेप्शन कि मेरे मेरे जिस्म को क्या चीज़ ज़्यादा तस्कीन, वो अब तो जो बड़ी दुकानें हैं वो आपको ये भी कहती हैं कि इस पर आप लेट के देखें, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज़ एन एंडलेस थिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेयर वी आर टुडे, हम जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, इसमें हमारे लिए इतनी ज़्यादा वो इश्यूज़ नहीं रहे अब सोसाइटी के, कि जितने जो मिसाल के तौर पर जब हमने मोटिवेशनल थियरी, हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी बनाई थी, तो जितने ज़्यादा थे, ज़ाहिर है कि आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी नीड्स जब फुलफ़िल हो जाती हैं, जब इंसान इकोनॉमिक अफ्लुएंस को देख लेता है, तो फिर उसके बाद जो फियर्स भी होते हैं वो उसकी एस्थेटिक्स से रिलेटेड बन जाते हैं, कि कहीं ये मुश्किल ना पैदा हो जाए कि मेरे लिए एसी चलाना नामुमकिन हो जाए, या हीटिंग अरेंजमेंट ना रहे अगर मैं किसी ठंडे इलाके में रहता हूँ। तो ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं ये ज़्यादा बड़े मोटिवेटर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अनदर, इंसान की वो वाली पोटेंशियल्स जो कि हमने हमने देखे कि जो इंसान के अंदर 7 बेसिक पोटेंशियल्स हैं, उनमें से ये है हमारा 5वां। अब हमारे 2 पोटेंशियल्स और रह गए हैं जी। उम्मीद है अगले 2 हफ्तों में हम उनको भी देख के, तो जिस तरह से बाकी हमने देखे हैं, तो एंड देन वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट दिस विद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द आवर टॉपिक। मोहित साहब, एस्थेटिक्स वाला जो आपने अभी पॉइंट हाईलाइट किया, उसके हवाले से एक और ट्रेनिंग जिसकी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें आई वाज वी वर लर्निंग समथिंग जो बड़ा रिमार्केबल कनेक्शन मुझे अचानक नजर आया। वो ये कि वी आर लर्निंग के पीपल हु आर लाइक ईच अदर टेंड टू लाइक ईच अदर। तो एस्थेटिक्स की इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ सोशलाइज करने के हवाले से, एक ग्रुप को बिलोंग करने के हवाले से इस कदर स्ट्रांग है कि हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसकी बड़ी वाइड रेंज है। जैसे मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी जब हम देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम जब ऑडियंस की सेगमेंटेशन करते हैं तो बड़ा क्लियर है कि द मोर एफ्लुएंट, जितने ज्यादा हाई स्पेंडर क्लाइंट्स, हाई स्पेंडर ऑडियंस आपकी, वो यूजुअली पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, उनकी आदतें, उनकी बिहेवियर्स और उनके एस्थेटिक सेंसेस। इसलिए आईफोन्स
कि बहुत कम मॉडल्स हैं और वो पूरी दुनिया में बहुत ही सिमिलर लोग खरीद रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते चले जाते हैं, कल्चर की खूबसूरती और इंडिविजुअलिटी यूजुअली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आपको नजर आती चली जाती है। और इसकी एग्जांपल ये है कि यूजुअली एंड्रॉयड डिवाइसेस, तो एस्थेटिक्स की इतनी सिग्निफिकेंस हो जाती है जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाता है। यानी हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी बात है कि जिन लोगों ने वेस्टर्न कपड़े कभी नहीं पहने होते और वो जनरली सलवार कमीज पहनने के, एक सर्टेन तरह के सलवार कमीज पहनने के आदी होते हैं, उनको कभी पहनना पड़ जाए तो उनके लिए शदीद एक इशू बन जाता है। और वो कनेक्ट नहीं कर पाते ऐसे लोगों से कि जो उनकी तरह ड्रेस नहीं करते, जो उनकी तरह के एस्थेटिक सेंस नहीं रखते। हमारे यहाँ शादियों पे और दूसरे फंक्शंस पे इसकी इतनी सिग्निफिकेंस हो जाती है कि वो बाकायदा पहले अरेंजमेंट और अलाइनमेंट करना पड़ता है कि एक तरह की। तो ये जो एस्थेटिक है इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है, स्पेशली जब आपने एग्जांपल दी कि वो कि हम वांट से ऊपर, हम नीड से ऊपर रखते हैं इसको। अगर सिर्फ दाल रोटी का मसला होगा तो दाल रोटी तो असल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तब भी वो मैसर की जा सकती है, पूरी फैमिली के लिए भी की जा सकती है। वो जो खानों की क्वालिटी और खानों की वैरायटी और ये सारी चीज़ें, दैट इज़ व्हाट फियर, दैट इज़ व्हाट मेक्स मी स्कैर्ड कि ये चीज़ें, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर ये पैसे नहीं होंगे, ये जो कंफर्ट्स मैसर हैं इस वक्त ये नहीं रहेंगे। तो इस हवाले से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी इंसान की नफ्सियात पर ये चीज़ बहुत गहरा असर डालना शुरू कर देती है। वी स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। आई मीन थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। आपका किसी दिन अनअनाउंस्ड बिजली चली जाए तो आपको जो चीज़ मिसिंग है वो असल में नीड्स नहीं है। वेरी वेल सेड। मोई साहब, क्या ये बात कहना दुरुस्त होगा कि अल्लाह ताला हमसे ये नहीं चाहता कि हम एस्थेटिक्स को कंप्लीटली गिव अप कर दें, बल्कि बैलेंस बैलेंस ऑब्टेन करना और हमने अटेन करना है। वो तो देखिए, वो जो बात है जिससे मैंने आगाज़ गुजारिश की आपको कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यानी ये एस्थेटिक्स अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हुई है, वो इसको पसंद करता है। लेकिन ये बात कि मैं कॉविटस हो जाऊं, कॉविटस होने का मतलब है कि जो अली के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। जब ये चीज़ मेरे अंदर पैदा हो जाए तो ये यहाँ पर ख़राबी पैदा होगी, ये शिकायत पैदा करेगी दिल में। अपने आप को अपने लेवल पर बेहतरीन रखना, अच्छा रखना, प्रेजेंटेबल रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हमें कमेंट्स में रिसीव हुआ था आसिफ साहब की तरफ से, तो मैं वो पढ़ देता हूँ पहले, फिर हमारे पास जो हाथ रेज है उनकी तरफ चलते हैं। जो सवाल है आसिफ साहब का वो पिछले सेशन के बारे में है। तो वो कह रहे हैं कि फ्रॉम प्रीवियस सेशन pertaining to imagination, if you could elaborate more on breaking and altering habits using an example and talk about the finer details, maybe adding affirmations as well. देखिए, ये जो है ना पूरी की पूरी इमेजिनेशन, ये खुद एक एफर्मेशन है। जब मैं जिस तरह से इसको ले रहा हूँ, जिस तरह से मैंने गुजारिश की थी लास्ट टाइम, थोड़ा बहुत आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उस पर एक्सप्लेन किया था या नहीं, लेकिन मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी थिंक अबाउट एनी थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज, एनी हैबिट, एनी रिएक्शन जो आपका आ जाता है, जो अभी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या जिसको आप चाहते हैं कि मैं इसको ठीक कर लूँ। वही जो हमने बात की थी कि फीडबैक लेके भी हम इस पे वी कैन रीच दिस स्टेज। तो लेट से मुझे ये फीडबैक मिला है कि तुम बड़े रिएक्टिव हो जाते हो, गुस्सा कर लेते हो, ख़ास तौर पे जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो। दैट इज़ एन एग्जाम्पल बिकॉज आई हैव यूज्ड इट इन माई लाइफ, देयरफॉर इट रियली इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब आपने पूरे सीन को इमेजिन करना है दैट आई हैव द की इन माई हैंड, आई एम ओपनिंग माई कार, आई सिट इन माई कार, मैं उसको रिवर्स करता हूँ, अपनी ड्राइववे से निकालता हूँ, बाहर जाता हूँ, मेन रोड पे पहुँचा हूँ, लोग आ जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। ये सारा सीन आपने बनाना है। यानी अब वही जो मैंने लास्ट टाइम आपसे गुजारिश की थी कि वो सीन आपने ऐसा बनाना है कि जिसमें आपकी साइट, साउंड, टच वगैरह सब कोशिश करनी है कि एक्टिवेट हो, so that it becomes as real for your brain as possible. And then think about it that somebody is driving not according to your liking, and rather than losing your temper, आपने उसके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला इसकी अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको खैरियत से पहुंचाए, और इस पर फील द इमोशंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एज वेल इनसाइड ऑफ योर सेल्फ। अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़ाहिर है कि ये होगा तब जिस वक्त आप किसी ऐसी चीज़ की ट्राई कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको ज़िंदगी पे फ़र्क डालती है। तो ये असल में ख़ुद जो पूरी की पूरी इमेजिनेशन है, ये अफर्मेटिव है।
ठीक है, आपने असल में जो हकीकत में आप कर रही हैं इस वक्त वो नहीं इमेजिन किया, बल्कि जो आप एस्पायर कर रहे हैं करने को वो इमेजिन किया है, और इस मूवी को क्रिएट करके अब इसको रिपीट पे लगा दें। नॉट ऑल थ्रू द डे, बट लेट्स से 5-6 टाइम्स अ डे। इट विल हार्डली टेक अ मिनट, कप मे बी अ फ्यू सेकेंड्स, कि जिसमें आप वो पूरा रिपीट कर सकते हैं कि ये मैंने ये हुआ और मुझे अब ये करना चाहिए था। अगर लेट्स से आपको प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जब लोगों के साथ बैठा होता हूँ तो जो वो बातें कर रहे होते हैं, किसी की बैक बाइटिंग हो रही होती है, कोई गीबत हो रही होती है, तो मैं भी उसमें कुछ ना कुछ बोल ही देता हूँ, यानी आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक। तो उस सूरत में उस इमेजिनेशन को यूटिलाइज करें कि मैंने सबसे पहले तो ये सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम टॉकिंग बैड अबाउट पीपल बिहाइंड देयर बैक्स। और फिर उसके बाद वो जो वर्ड्स हैं उसको इमेजिन करें प्रैक्टिस करने की। ये जो हम अभी ये संडे के सेशन में कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से हम हाउ कैन वी, अगर स्टक अप हो जाएं, अगर अगर मुश्किल आ जाए, अगर इख्तलाफ हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में इमेजिन करें कि ये यहाँ पर ये इख्तलाफ हो गया और अब मैंने ये पूछा है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसको आपने जब इमेजिन करना है तो मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। यानी व्हेन आई से एज रियल एज पॉसिबल, तो उसमें साउंड आ रही है, कोई कोई म्यूज़िक लगा हुआ है बैकग्राउंड में, कुछ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, ये इमेजिन भी, ये भी कोशिश करनी है इमेजिन करने की कि ये कुछ हो रहा है। इट बिकम्स मोर एंड मोर रियल फॉर द ब्रेन, एंड देन द ब्रेन स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग कि ये हकीकत में हो रहा है। वो शुरू में आपके लिए डिस्कम्फर्ट भी होगा उसमें एक नौयत का, ठीक है, लेकिन वो जो एस्पिरेशन है वो आपके अंदर कंफर्ट पैदा करे कि मैं ये अचीव कर लिया। और अगर मैं ये अचीव कर लिया तो अब आप ये देखेंगे कि नाउ व्हाट विल हैपन। नंबर वन, सबसे पहली चीज़ इसमें ये होनी शुरू हो जाएगी कि जब वो सिचुएशन पैदा होगी, आप गाड़ी में बैठेंगे और आपको ख्याल आ जाएगा कि गुस्सा नहीं करना। अब ये पॉसिबल है कि अभी भी निकल जाए, यू ब्लर्ट आउट, लेकिन एज यू कीप डूइंग इट तो आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी को साइड पे कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, किसी को गुजरना है, जल्दी है, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। वही जो बात है कि जो मेरे मेंटल पैटर्न्स हैं, मैंने उनको जिस तरह से बनाया हुआ है वो अपनी असल में गलत नहीं होते हैं, उनकी एप्लीकेशन गलत हो रही होती है। आई डोंट नो द सिचुएशन, so let me relax. Why put myself in a, you know, in such a strong discomfort? मुझे इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करके देखिए एंड देन शेयर योर फीडबैक। मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल है जी, मैंने खुद इससे बहुत फ़ायदा उठाया है। आसिफ साहब ने क्वेश्चन के एक्सटेंशन पूछा है, कह रहे हैं कि इज इट रियली पॉसिबल टू यूटिलाइज द टच स्मेल एंड टेस्ट सेंसेस एज वेल? इट इज़ ये सारी ट्रेनिंग की बात है जी। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये जितनी भी सेंसेस है ना, इनको स्पेशलाइज तरीके से यूज़ करना। और मैंने अभी आपको जिक्र किया प्रोप्रियोसेप्शन का, इक्विलिब्रियोसेप्शन का। ये जो सेंसेस हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस इम्प्रूव होती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चा जो है वो कई दफ़ा अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेगा, एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल नौनिहाल जो है, वो इन्फेंट जो है वो अपने हाथ चलाते चलाते अपने हाथ में लगा, अपने मुंह पे मार लेगा, ये करे, उसको अभी ये सेंस नहीं होती कि मेरा चेहरा किधर है या मैं किधर हूँ या मैं क्या हूँ, ये अभी पूरी सेंस नहीं है। एज ही प्रोग्रेसेस इन लाइफ तो आप देखेंगे कि अब छोटा बच्चा है, अभी अभी लेट से 3-4 साल का है, आप उसको चीज़ फेंकते तो वो कैच नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वो प्रोप्रियोसेप्शन अभी ठीक नहीं हुई। और अगर इसको प्रैक्टिस कर, अच्छा कई बड़े लोग हैं कि जो नहीं कर सकते कैच, ठीक है, उनकी उनके ये जो है कि मेरा हाथ किधर है, मेरा हाथ किधर है या मुझे कैसे किस एक चीज़ के साथ किस तरह से उसकी कोऑर्डिनेट करनी मूवमेंट, ये भी डेवलप नहीं, विद प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। आप इसी चीज़ को विद प्रैक्टिस करने लग पड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये बात कि हम एक एक्सरसाइज करते होते हैं, मैं इसमें ये लोगों को बताता होता हूँ कि इसको इमेजिन करके देखें, यानी थिंक अबाउट इट, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट कीप योर आइज क्लोज फॉर अ मिनट हार्डली। और आप इमेजिन करें कि आप अपने घर में दाखिल हुए हैं, घर में दाखिल होने के बाद आप अपने किचन की तरफ गए हैं, और किचन में जाके आपने फ्रिज खोला है, या डाइनिंग रूम में अगर फ्रिज है तो उसको खोला है, और वहाँ पर फ्रिज के दरवाजे की साइड पर एक नींबू पड़ा हुआ है। उस नींबू को आपने लिया है और नींबू को स्मेल करें, उसको टच करें, उसकी ग्रेनी स्किन है उसको फील करें, उसका कलर देखें। अब ये सब कुछ, ये सारे जो सवालात हैं, ये आपको अगर आप इमेजिनेशन में मेरे साथ चल रहे हैं तो यू विल स्टार्ट, यू नो, फीलिंग दैट, वो जो है उसकी टच भी फील कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। फोकस करें थोड़ा सा उसके ऊपर। नाउ
कट इट इनटू हाफ। अब उसको थोड़ा सा फिर से स्मेल करें और अब अपने होंठों पे रख के उसको निचोड़ें। अच्छा, ये जब एक्सरसाइज हम करते हैं, मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि मुंह में पानी आ जाता है। वाई? बिकॉज ऑल दिस एक्सरसाइज व्हेन यू डू, योर योर ब्रेन एक्चुअली सेंड्स दैट मैसेज टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम कि ये नींबू आ रहा है, इसको डाइजेस्ट करना है अब। एंड यू स्टार्ट सेलिवेटिंग। ये जो सारी चीज़ है, ये वो खुद एक्सरसाइज समझने के लिए मैं करवाता हूँ ये एक्सरसाइज, कि देखें किस तरह से दिमाग जो है वो हमारी इमेजिनेशन को रियलिटी समझ रहा होता है। ठीक है। अब आप ये ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे ना, इस प्रैक्टिस को ज़्यादा करेंगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जो ये सेंसेस की इमेजिनेशन है ये स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पॉसिबल है। सम पीपल, शुरू में मुश्किल होती है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। जी असद, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन या कमेंट कर लीजिए प्लीज। जी सर, मैं बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि सर मेरा पिछले सेशन से मतलब सवाल था कि सर ये जो थॉट्स होते हैं हमारे, इनको हमने ब्लॉक करना होता है या हमने मुस्बत जो थॉट्स होते हैं वो ज़हन में लाना होता है? मतलब कुछ लोग कहते हैं माइंडफुलनेस होनी चाहिए कि आप जो प्रेज़ेंट मोमेंट में हो वो ही वही हो। पर ये बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए, खाना बनाते या ड्राइव करते या चलते-फिरते, जिम जाते। राइट। इंसान के ज़हन में चल और रहा होता है और हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो इसके मतलब रहनुमाई फरमा दें, क्या करना सही रवैया क्या है इसके लिए? देखिए, आप थॉट को रोक नहीं सकते, सबसे पहले तो इसको समझ। यानी जब भी, चाहे वो आपकी थॉट है, किसी बच्चे की आदत है, जब भी आपको ये ख्याल आए ना कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, तो असल में आपने ये सोचना है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये रिप्लेस हो जाए। यानी यू आर नॉट बॉदर्ड, लेट्स से यू थिंकिंग अबाउट योर वर्क टुमारो एंड इट्स अ गुड पॉजिटिव थॉट, और उसके नतीजे में बहुत कुछ खैर बरामद होगा इंशाल्लाह। आप उसको प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स है ना। असल में वो थॉट्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, इनको मुझे रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने जो गुजारिश की थी ना, जो मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, वो जो एक्सरसाइज है वो असल में क्यों बताई थी इसको समझ लें। इट्स ईजियर कि आपके सामने अगर कोई दूसरा ख्याल आ जाए, कोई डिस्ट्रैक्ट कर देने वाली थॉट आ जाए जो पॉजिटिव हो, उस तरफ आप जाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आज सिर्फ इतना करना है कि मैंने इस थॉट के बजाय सिर्फ अपने आप को, अपनी आंखों को ऑब्जर्व करना है। लेट्स से आप अगर कुकिंग कर रहे हैं, जिस तरह आपने फरमाया, कुकिंग करते हुए इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज इट्स एन एवरीडे थिंग। आंखों को ऑब्जर्व करना तो उससे भी ज़्यादा एवरीडे थिंग है। मतलब मैं अपनी आंखों को गौर कर रहा हूँ कि वो हिल तो नहीं रही, मैं इस पर फोकस्ड हूँ। और ये बिल्कुल नॉनसेंस थॉट है। यानी अगर गौर किया जाए तो इसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं, कुछ नहीं है। बस सिर्फ मैंने अपने दिमाग को उससे हटाकर इस पे लगा दिया। तो ये जो इस पे लगा देने की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपको मिसाल के तौर पर अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, तो स्टार्ट इन्जॉइंग द फ्रेगरेंसेज ऑफ द थिंग्स। ठीक है जी। आप उस पर फोकस करना शुरू कर दें। आप इसके टेक्सचर्स पर फोकस करना शुरू कर दें कि जो कुछ बना रहे हैं, आप अगर कुछ काट रहे हैं तो उस पर फोकस करना शुरू कर दें कि मेरे हाथ को कैसा फील हो रहा है। अच्छा, जब आप कुछ खा रहे हैं, ये तो मैंने खुद ऑनेस्टली कई दफ़ा अपने बच्चों से कहा कि खाने के टाइम पे ना कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश होकर सिर्फ ये सोचा करें कि जो हम खा रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लगता कोई, लेट से मुझे मुझे दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। देयर वर थिंग्स, देयर वर सम वेजिटेबल्स which I had never tasted. I did not like them. I did not like the look of them sometimes. तो जब मैंने उनको खाया और माइंडफुली खाया, तो अब आप यकीन करें कि आई ईट एवरीथिंग। आप अगर माइंडफुली खाना शुरू कर देंगे तो जो चीज़ें आज तक आपने नहीं पसंद की, बस माइंडफुली खाने का मतलब ये है कि स्टार्ट, बजाय इसके कि मैं कुछ और सोचने लग पड़ूँ अपने काम के बारे में, अपने दफ्तर के बारे में, अपने माजी के या मुस्तकबिल के बारे में, ये सोचने लग पड़ूँ कि इस वक्त ये टेस्ट मुझे किधर फील हो रहा है, ज़ुबान की पिछली तरफ हो रहा है, अगली तरफ हो रहा है, किस टेस्ट बड में फील हो रहा है, क्या टेस्ट है, क्या टेक्सचर है। ठीक है, मैं इसको कितनी दफ़ा चबाता हूँ और फिर निकलता हूँ। ये सारी चीज़ें इस मोमेंट में रखेंगी आपको। तो फाइंड थिंग्स इन द मोमेंट, बजाय इसके कि आप अपने जहन को आवारा गर्दी करने दें। नहीं, अगर आपने किसी जी, माजी की चीज़ के बारे में भी सोचना है तो फिर आपने सोचना है। फिर ये नहीं कहना कि मुझे बस ख्याल आ गया था, मैं उस ख्याल से निकल नहीं पा रहा। नहीं, हमने ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि मैं अपने ख्याल से निकल पाता हूँ। मुझे एक चीज़ का ख्याल जी, आया, मैंने ये सोचा कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है। आई डोंट नीड टू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट इट।
मुस्तकबिल में एक इशू है जो बहुत आगे है और मैं उससे एंग्जाइटी का शिकार हो रहा हूँ, और खाम खा, यानी कोई पॉजिटिव एंग्जाइटी भी नहीं है, वो मुझे पैरालाइज करने वाली एंग्जाइटी है। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ, पता नहीं अभी अल्लाह ताला ने क्या क्या दिखाना है, क्या क्या रास्ते पैदा हो जाएंगे। तो आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट आई कैन डू। मैंने किस तरह प्लान करना है। हम जिस वक्त इस तरह की चीज़ों की सोचते हैं तो ओवरवेलम होते हैं। आप काम करना शुरू कर दें। ठीक है जी। जी असद, जी मैंने जी सर। आपकी बात पे कुछ जवाब दे दिया जी। जी सर, इसी से सर एक थोड़ी सी बात आई है कि सर हम जब इमेजिनेशन कर रहे हैं सर, ये हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ही लेके जा सकती है इन केसेस में, अ- कि अपनी हम ओवर मर्जी थिंक से कर रहे कर हैं कोई रहे हैं। चीज़। ये जी करनी अपनी मर्जी से है। जी ठीक है जी। यू आर सही गोइंग टू सर। डिसाइड। मसलन मैंने तो इसको आप बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया, कोई हैबिट है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, और इससे मैंने ये ठीक करना है कि मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, और मैंने अब अपने आप को गुस्सा नहीं चढ़ने देना है, बस इसलिए इस वजह से नहीं चढ़ने देना। ठीक है, आई विल कीप माई सेल्फ काम। देर आर रीजन्स फॉर इट। ठीक है, मैं अगर इसको समझ गया हूँ कि ये गुस्सा मुझे अपने पैटर्न्स की वजह से चढ़ता है। लोगों को गाड़ी ठीक चलानी चाहिए, ये गलत नहीं है, उसूल गलत नहीं है, ये तो समझते हैं ना। यानी ऑन द जी रोड पीपल शुड ड्राइव केयरफुली, ये बिल्कुल ठीक उसूल है। सवाल ये है कि जो ये आदमी केयरफुली नहीं चला रहा, मैंने इस पर ये जजमेंट दे दी है कि ये एक गलत ड्राइवर है, मुझे उसके सारे हालात का नहीं पता, और मैं काम का परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, और उसकी परेशानी से और उस गुस्से से मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होना। तो थिंक अबाउट इट, कि मैं वो जो थॉट्स हैं जो जी ऑटोमेटिकली आ रही हैं, अगर तो वो कोई यूज़फुल थॉट है, करते रहें, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई यूज़फुल थॉट नहीं है तो मैं अपने अपने मेंटल रिसोर्सेज को ज़ाया क्यों कर रहा हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। मोई साहब, इसमें एक बात ये भी रिसेंटली मेरे इल्म में आई कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो एक्चुअली ये रैंडम थॉट्स, अपेरेंटली रैंडम थॉट्स के लिए जिम्मेदार होता है, यह हमें बार बार रिमाइंड कराता है कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे आपने भी कहा कि रिप्लेस करने का सोचें थॉट को रोकने का ना सोचें। उसकी वजह ये है, जो मुझे रिसेंटली इल्म में आई, कि अनकॉन्शियस को नेगेटिव समझ में नहीं आता। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप भी एक दे चुके हैं एक दफा, कि अगर इफ यू आस्क यू नॉट टू थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, तो आप फॉर पिंक एलिफेंट जहन में आ जाएगा। अ, दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे सीखने को मिली, वो ये थी कि आप अब जब व्हेन यू आर टॉकिंग, जब अपने अनकॉन्शियस से आप खुद बात कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ नरम और मोहब्बत की जबान समझ में आती है, क्योंकि उसको एक्चुअली अल्फाज समझ में नहीं आते, उसको टोन समझ में आती है। तो अगर हम अपने आप से लड़ते रहेंगे, अपने आप को सिर्फ विल पावर से जबरदस्ती मजबूर करने की कोशिश करते रहेंगे, तो वो एक हद तक ही जाएगा। हम अपने अनकॉन्शियस को आउट पावर नहीं कर सकते, उसकी ताकत ज्यादा है हमसे। वो 24 घंटे अलर्ट रह सकता है, हम नहीं रह सकते। तो उसका तरीका यही है कि हम जबरदस्ती माइंडफुल नहीं हो सकते। हाँ, हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को माइंडफुलनेस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। जैसे आप वो जायके और किस जगह पे आपको टेस्ट फील हो रहा है, ये एहसास कि दूसरे इंसान जिसके बारे में मैं जजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसकी जगह पे नहीं खड़ा हुआ, ये सारे ख्यालात हमारे अनकॉन्शियस को अचानक काम डाउन करने के लिए ट्रिगर एब्सोल्युटली, साबित होते एब्सोल्युटली। सो वी जस्ट नीड टू नो, अगर हमको ये दोनों चीज़ें पता चल गई है ना जी, यानी देखिए, आपकी जो जज्बात पैदा हो रहे हैं, जिसको हम समटाइम्स, ये जो मुश्किल होती है वो ये होती है, समटाइम्स वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग, हमें अचानक एक जज्बा पैदा, एक फीलिंग पैदा हो गई, फियर पैदा हो गया। ठीक है, वो जो फियर पैदा हुआ है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग, देयर इज सम मेंटल पैटर्न, जिसको आप अनकॉन्शियस कह रहे हैं, मैं इसको मेरी लैंग्वेज में मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ कि ये मेंटल पैटर्न ट्रिगर हो गया। आपका एक एक्सपीरियंस था माजी में, और वही एक्सपीरियंस है जो जिससे कुछ मेंटल पैटर्न बन गए। मिसाल के तौर पर, आपने एक आदमी को देखा और उसने एक फ़कीर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आपने ये देखा उसको कि उसके वॉलेट में पैसे थे। आपने ये देखा है, अभी उसने वॉलेट निकाल के अपना डैशबोर्ड पे रखा है। यू सॉ दैट, एंड यू सॉ दिस पर्सन सेइंग टू अ बेगर दैट आई डोंट हैव मनी। ठीक है, और आपके दिमाग में ये चल पड़ा है अब ये, कि ये झूठ बोलता है, ही इज़ अ लायर। ठीक है, ये तो एक फ़कीर से भी झूठ बोल रहा है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए, झूठ बोलना गलत है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पैटर्न नहीं है, दिस इज़ अ प्रिंसिपल।
ठीक है जी। लेकिन ये एक पैटर्न है कि जब एक आदमी जो बोल रहा है वो हकीकत के खिलाफ होता है तो वो झूठ होता है। ये एक पैटर्न है, यानी गलत बयानी झूठ होती है। जिसको मैं गलत बयानी कह रहा हूँ वो झूठ होती है। ये एक पैटर्न है, इसको पूरा डिफाइन करें। कहने वाले की इंटेंशन में अगर गलत बयानी है तो ये झूठ होती है, और उसकी हो सकता है इंटेंशन में ये ना हो। ठीक है ना। ये जो एस्पेक्ट है, जिस Absolutely. वक्त आपको कोई भी चीज़ नज़र आएगी, कोई माजी की चीज़ जो अभी डोंट नो किस वजह से ट्रिगर हो गई है, आपको फियर डेवलप हो गया, और उस फियर के नतीजे में अब यू नॉट श्योर कि पता नहीं किस चीज़ की नहीं, आपको पता तो नहीं है इसलिए कि वो अनकॉन्शियस है। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यू कैन फाइंड इट कि ये इस वक्त शुरू हुई थी और ये इस वजह से हुई थी। वो मेंटल पैटर्न है, कोई ट्रिगर हो गया। तो उस मेंटल पैटर्न को समझना है नंबर एक, और दूसरा अपनी सोच को ठीक करना है। अगर ये ना कर सकें तो इसका एक दूसरा शॉर्टकट भी है कि इसको इग्नोर करके रिप्लेस कर दें। ठीक है, कोई काम करना शुरू कर दें, काम प्रोडक्टिव काम, मतलब ये नहीं कि म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें, वो तो म्यूज़िक सुनते हुए फिर आप वही सोचते रहेंगे। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन समथिंग, उससे भी ये चीज़ पीछे चली जाएगी इंशाल्लाह। एक चीज़ की आदत डाल लें जनरली ज़िंदगी में कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को अपनी फीलिंग्स के ऊपर रखना है। ये एज अ प्रिंसिपल आदत डाल लें, यानी माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल ऑलवेज प्रिसीड माई फीलिंग्स। ऑलवेज। आई एम फीलिंग लेथार्जिक, बट दिस इज टाइम फॉर मी टू वर्क, सो लेट मी वर्क। मैं बैठ जाऊंगा, काम शुरू कर दूंगा, हो सकता है दिल ना लगे शुरू में, नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को फोर्स करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि दिल भी लग जाएगा। मेरे साथ ये हो जाता है कई दफ़ा, मैनी टाइम्स दिस हैज हैपेंड। You start doing something and you start finding interest in that as well. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल मुझे याद है, मुझे आपने जो लास्ट दी थी वो ये थी कि अक्सर हम जब नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं तो पहला ख्याल लेजीनेस का आता है, लेकिन हम अपने जज्बात को सेकेंडरी करके जैसे ही उठ जाते हैं, जैसे बहुत दोस्तों से मैंने सुना ये बात कि वुजू करना मुश्किल है, नमाज पढ़ना आसान है। पहला स्टेप आप ले लेते हैं तो उसके बाद दिल लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और अब उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर दें कि परवरदिगार ने बुलाया है, एंड ही हैज़ गिवन मी अ चांस दैट आई कैन रिफ्यूज, सो व्हाट विल आई डू। ये मोटिवेशन पैदा करना शुरू कर दें। मुझे बुलाया है मेरे मालिक ने, मुझे क्या करना है कि आज तो मौका है कि मैं इनकार भी कर सकता हूँ। अब इस वक्त जाना बड़ी, यानी यूँ नहीं होगा कि फरिश्ते आगे लेने के लिए कि चलो भाई मोइज़ अब जाने का टाइम हो गया अल्लाह के हुजूर में, और मैं कहूँ कि अच्छा मैं चल पड़ता हूँ, और फिर मैं अल्लाह मियाँ से कहूँ देखें जब फरिश्तों ने बुलाया था तो मैं आ गया था। नहीं, इस वक्त तो गुंजाइश ही नहीं थी ना। वो जिस वक्त मौलवी साहब बुला रहे हैं उस वक्त उसको अल्लाह की आवाज़ समझ के जाना है मुझे। ट्रू, ट्रू। जी, रोजबेन आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर ये जो आज का टॉपिक है उसमें नीड्स तो मतलब ज़रूरियात तो हैं, फिर हम आगे जाते हैं अपने कंफर्ट और ये लग्जरीज के लिए। तो ये हर एक की लग्जरी किसी की नीड्स हो सकती है, किसी के लिए वो लग्जरी ऐसा होता है ना, या सबकी सेम ही रहती है? नहीं नहीं, इंसान की ज़ाहिर है कि देखिए एक चीज़ है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, वो तो एक ही रहती हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी के तजर्बात, आपका बैकग्राउंड जो है वो कई दफ़ा ये करता है कि आपकी एस्थेटिक्स को भी आपकी नीड्स के लेवल पे ले आता है, और वो चीज़ आपको उतना ही डिस्टर्ब करेगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे मोहल्ले में लाइट चली गई है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी ये गुंजाइश नहीं दी कि वो एसी लगा सकें। उनके लिए वो लाइट जाना जो वो फ़ील नहीं होगा उन्हें। ठीक है, मुझे फ़ील ज़्यादा होगा इसलिए कि मैंने उसको अपनी नीड बना ली है, लेकिन मैं जीता रहूँगा उसके बावजूद भी। यानी उम्मीद ये है कि अनलेस को बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं आम तौर पर उसको गुजार लेता हूँ चाहे वो 8-8 घंटे चली जाए। ठीक है, तो ये हम कुछ चीज़ों में अपने उस डिस्कम्फर्ट को इमेजिन करके ये महसूस करते हैं, वैसे ही इमेजिन करते हैं जैसे भूखे सो गए या कई दिन खाना नहीं खाया। इतना मसला नहीं होता उसमें, बट स्टिल इट बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर यूज टू इट। यानी इस तरह से सही। सोचिए कि अगर अगर गाड़ी नहीं होगी मेरे पास तो मैं हो सकता है कि 3 मील का सफ़र ना करूं। हमारे मेरे बच्चे तो हो सकता है ये
150 फुट का सफ़र भी ना करें अगर गाड़ी नहीं होगी, लेकिन हमें अभी उतनी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। वी कैन वॉक, वी स्टिल वॉक अ लॉट। लेकिन जो नई जनरेशन है जिसको हमने बचपन से ही साइकिल और गाड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, मतलब साइकिल या पैदल चलने की आदत नहीं डाली है, तो उनको जब ये आदत पड़ जाती है तो उनको लगता है कि नहीं गाड़ी तो होनी चाहिए, गाड़ी नहीं है तो फिर मैं इधर तक कैसे जाऊँगा। तो ये आई रिमेंबर लग्जरीज उनके लिए नीड बन गई है। उनकी नीड्स बन गई हैं एक तरह से, हालांकि बनी नहीं है, सिर्फ ये है साइकोलॉजिकली। यानी इफ अ हमने टाइम मुहैया कम्स, कर दिया, राइट, तो ये हमने दे ये दी है। ये प्रॉब्लम हो जाती है कई दफ़ा। यानी तो इसलिए सर ये फिर भी एक इसमें हिदायत ही है, कई दफ़ा मुश्किल जो है ना इस तरह में की। फिर इसी में फिर मतलब फिर इसी के लिए जस्तजू करना, इसी के लिए बढ़ना, इसी में ही जीना, इसी के लिए ही जीना, फिर कहाँ बंदा लाइन खींचे या वो बारीक सी, जैसे अभी आपने कुछ तो वजाहत की, लेकिन कुछ इसको और ज्यादा वाजे कीजिए। और फिर बाज़ औक़ात कुछ तकब्बुर सा भी उसमें शैबा आने लगता है, बहुत ज्यादा लग्जरीज के उसमें, तो कहाँ हम उसको रुके वहां पे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए जी। अल्लाह ताला से इसकी हर हर लम्हा जो ज़रूरत भी पूरी हो रही है। यानी एक तो है ना जो लग्जरीज मिली हुई हैं या जो कंफर्ट्स मिले हुए हैं, जो ज़रूरत भी पूरी हो रही है, सांस लेते हुए ये ख्याल आए कि ये सांस अल्लाह ताला की इजाज़त से आ रहा है। यानी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अगर खुदा की तरफ से ये करने की इजाज़त नहीं होगी। ये जितना आप ज़िंदा रखेंगे, यानी आपकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो वाक़ई ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो सकती। खाना पड़ा रह जाएगा, नहीं खा सकूँगा मैं अगर खुदा की इजाज़त नहीं होगी। जब ये एस्पेक्ट दिल में पैदा हो जाए कि अल हय्यो कय्यूम तो वही है, मैं तो उसके कय्यूम की वजह से ज़िंदा हूँ। मैं नहीं ज़िंदा रह सकता जब तक कि वो मुझे कायम रखेगा नहीं। ये जो एस्पेक्ट है, क्योंकि अल हई वो है, वो अपनी ज़ात में ज़िंदा है, मैं अपनी ज़ात में ज़िंदा नहीं हूँ। मैं तो एक मुर्दा मटीरियल हूँ जिसको अल्लाह ताला ने ये पोटेंशियल दिया हुआ है कि अगर एनवायरनमेंट अच्छी रहेगी तो वो जी लेगा। तो ये जब भी कभी इसका ख्याल आए कि वो मेरे से कमतर है या किसी से मैं बरतर हूँ, तो ये ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा इसका ख्याल करें कि मेरी तो ज़रूरतें भी मैं पूरी नहीं कर सकता अगर खुदा की इजाज़त नहीं होगी। सब कुछ सामने धरे का धरा रह जाएगा, नहीं पूरी कर सकूँगा मैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ना मतलब अनकॉन्शियसली भी बोल देते हैं ना, यानी यहाँ पे तो इतनी आसाइशें हैं, और जब किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ लाइट ही नहीं, मिसाल के तौर पर, तो हम कहते नहीं हैं नहीं हम नहीं रह सकते, चले यहाँ से भागें या निकलें। और तो फिर नहीं बाद में रियलाइज होता है कि बड़ा नहीं, मतलब ये तकब्बुर क्या नहीं चीज़ है, थी। नॉट नेसेसरली तकब्बुर। ये बेसिकली ये कि यानी अपने आप को हमने, हमारी आदत बन गई है, अगर हमारे पास चॉइस है। असल चीज़ ये होगी कि लेट्स से चॉइस ना हो, आपको किसी मौके पर चॉइस ना हो, तो फिर बजाय इस पे फोकस करने की कि क्या नहीं है, अपने आप को इस पे फोकस कराएं कि क्या क्या है। यानी ये भी ज़िंदगी की एक तजर्बा है जो अल्लाह ताला ने हमें करवाया है, और इससे कुछ सबक लेना है हमने। अगर चॉइस है तो क्यों अपने आप को टॉर्चर में डालना है। कभी तजुर्बा करने के लिए भी नहीं कि जो लोग रहते हैं इस तरह, तो देखें ये वो भी एक कैसे रहे। इम्पॉर्टेंट है, हमने किस किस चीज़ को अपनी आदत और ज़रूरत बना लिया हुआ है। देखें 3 दिन से हुँ, इस तरह से जी रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सही। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी। देयर वाज अ वेरी क्लियर टाइम, आई रिमेंबर, वेरी क्लियरली रिमेंबर, कि जिस वक्त इस्लामाबाद से निकलता था और लाहौर आता था, या लाहौर से निकलता था इस्लामाबाद जाता था, और बीच में कोई राब्ता नहीं होता था। ठीक है। अब बगैर फ़ोन के जो है, ना घर वाले मुतमईन होते हैं, ना मैं इत्मीनान में होता हूँ। तो ज़रूरत तो आप बनाते चले जाते हैं ना। आज जो चीज़ आसानी से मिल गई, वो टाइम भी था कि जिस वक़्त फ़ोन होता था, अभी व्हाट्सएप नहीं शुरू हुआ था। वो जो क्या मैसेजेस वगैरह जो थे वो उस तरह से होते, अब तो वॉइस मैसेज हो जाते हैं ना व्हाट्सएप। तो उस वक़्त भी जी। इस तरह की मैसेजिंग नहीं होती थी। अब जिस तरह होती है कि भई मैंने सोचा कि तुम गाड़ी चला रहे होगे तो टेक्स्ट मैसेज की बजाय वॉइस मैसेज कर, यू नो। ओके, आई मीन दीज थिंग्स हैव बिकम सो प्रॉब्लमैटिक समटाइम्स, कि मैंने देखा है कि अक्सर लोग अपना जो है ऑनलाइन अपीयरेंस जो है उसको हाइड ही कर देते हैं कि किसी को पता ना चले कि ऑनलाइन आए कि नहीं आए। हुँ, लास्ट सीन हाइड कर ब्लू देते हैं टिक कि लोगों से ब्लू छुपे रहना टिक हटा बेहतर देते हैं। है। वो हटा देते फिर सुना है, नहीं सुना, देखा या नहीं हैं। देखा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये इस तरह के मसाइल ठीक है। पैदा हो जाते हैं जी।
जी, जी, क्योंकि आजकल के बच्चे बगैर नेट के जैसे उनको लगता है उनकी दुनिया ही खत्म हो गई है। राइट, किसी राइट। जगह अगर तो ये ना देखिए, मिले तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब ये देखिए, हालांकि इसका कोई हमारी ज़रूरत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये भी हमने एक ज़रूरत बना ली है, एक साइकोलॉजिकल हुँ, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस पैदा हो जाती है इस तरह की चीज़ों में। ये तो वो बैलेंस रखना चाहिए। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसा तजर्बा करवा देते हैं, और पाकिस्तान में तो अक्सर करवा देते हैं कि तुम जिस चीज़ को ज़रूरत समझते हो वो इतनी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ट्रू। थैंक यू सर। वेलकम। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम सलाम। मोई साहब, अ, मुझे ये बताइए कि कभी कभी ये होता है कि आपको व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत गिल्टी थॉट्स आने लग जाते हैं। तो प्रेजेंटली मेरे साथ ये हो रहा है, बहुत बुरी तरह हो रहा है। सो आई डोंट नो, आप कहते हैं थॉट्स को रिप्लेस करना, बट आई थिंक समटाइम्स दे आर सो ओवरवेलमिंग कि you're consistently in that pattern of negative thoughts, guilty thoughts, blaming yourself, criticizing yourself. So I'm not very sure what is the way of getting out of it, because it's not getting better. In fact, it is getting worse. So it's not something that I can talk to everybody, because this is a personal things, and but there must be a way. आप जैसे समझाते हैं कि negative thoughts हो तो उनको क्या करें, but I'm trying hard, but as I said, it's a huge problem now. कैन यू So स्टॉप देम फॉर what? 30 सेकेंड्स? आई मीन, अभी अभी जब आप बोल रही थी तो यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू वर सेइंग, राइट? Yeah, yes. And you were not thinking about those other problems. In this moment you were not. They were not overwhelming you. It was your Oh, choice to talk about this and not to think about that, right? So take lesson from these few seconds. If you want, you can do it. And we have to, unfortunately, देखिए मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करता हूँ, ये there's a beautiful medical practice called lifestyle medicine. लाइफस्टाइल मेडिसिन में ये चीज़ कि हम इसकी कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी जब ठीक होती है, बैलेंस में होती है, तो उसको बैलेंस में रखना है। इसमें सर्केडियन रिदम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपकी गट की मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीज़ें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम मिसाल के तौर पर 4th डिग्री कैंसर में मुब्तला हो जाएं, तो फिर अब लाइफस्टाइल मेडिसिन फ़ायदा पहुंचाएगी? फ़ायदा पहुंचा सकती है, फिर भी वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि फिर भी पहुंचा सकती है, रिवर्सल भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी जीन्स जो है वो दूसरी एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि हो सकता है। मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई विल टेक देयर वर्ड, बट एंड दे से दैट देयर क्लेम इज़ बैक्ड बाय रिसर्च, बट द थिंग इज़ दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर problematic when you are faced with such dire circumstances. अगर आपने एक ज़िंदगी की नॉर्मल सी में वो प्रैक्टिस शुरू कर दी हो जिस वक्त हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी जब आप बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उस वक्त बैलेंस मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है? सर्केडियन रिदम के मुताबिक सोने जागने की क्या ज़रूरत है? थोड़ी बहुत बेहतियाती भी कर लेने में क्या हर्ज है? अच्छा, कुछ कुछ लजीज खाने भी खा लेने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त अगर आप करें तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, आपका बैलेंस बेहतर हो जाता है। नहीं किया तो फिर क्या करें? फिर अब एक इमरजेंसी आ गई है। अब क्या ठीक कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी आपने 30 सेकंड 40 सेकंड में 1 मिनट 1.5 मिनट में जो सवाल किया है, इसमें मैंने अभी आपको गुजारिश की कि जब आप ये कर रही थी तो आप सोच रही थी उसके बारे में, क्या यू वर स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट्स? यू सेड नो, बिकॉज योर ब्रेन वॉज ऑक्यूपाइड इन आर्टिकुलेटिंग व्हाट यू वांटेड टू से। स्टार्ट राइटिंग समथिंग, do something, involve yourself in something. If you can't stop your thinking, if you feel that meditative exercise that I introduced you to last time, it does not work for you, तो फिर अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लें, कुछ लिखना शुरू कर दें, कोई पोइट्री लिखना शुरू कर दें, किसी चीज़ की अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करने की कोशिश करना, किसी पॉजिटिव चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं। सिर्फ अपने आप को Moisa, इससे रोक दें कि ये मैंने नहीं सोचना। I'm meditating, but what happens is if I'm the company of people, it is easier. But
अगर suddenly you're totally alone, the whole house is empty, तो consistently negative thoughts, criticism, blaming yourself. फिर उसमें Why did I ज़्यादा do इन्वॉल्व that? कर Why रहे हैं did I ना। नहीं do वो तो that? तब आएगा ना। Or नहीं एक मिनट, अगर तो आप उस वाई डिड यू डू दैट में से कुछ हासिल करना चाहती हैं तो हासिल हो गया। नाउ if there was something wrong that you did, seek God's apology, seek other people's apology. If you've wronged somebody, उनसे माफ़ी मांग लें। लेकिन इसके बाद अब आप आगे कुछ नहीं कर सकती। इन्वॉल्व योर सेल्फ, राइट डाउन समथिंग, स्टार्ट राइटिंग समथिंग। आपने मुझे कई दफ़ा ये कहा कि मुझे लिखने का शौक़ है, तो लिखें। ऐसी चीज़ लिखें जो सिर्फ आपने पढ़नी है और कभी किसी को नहीं दिखानी मैंने। वो क्या लिखेंगी आप? वो क्या चीज़ें हो सकती हैं अपने बारे में जो आप लिखें? मतलब अच्छी चीज़ें, हम बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें, ठीक है जी, जो मैंने किसी को नहीं बतानी, किसी के साथ शेयर नहीं करनी, बट आई जस्ट वांट टू राइट। मैं अल्लाह ताला से क्या बातचीत But करना ये चाहती हूँ। बताएं, is it a good स्टार्ट idea? राइटिंग समथिंग। Is it a good idea of constantly criticizing yourself, or I don't know. I find had it a been lot a of good people idea, अपने आप को ठीक करने के नहीं लिए अपने नहीं आप criticize. नहीं, ये तो सवाल मेरा ख्याल है कि इसका जवाब आपको मालूम है, अदरवाइज आप ये सारी बात ही ना कर रही होती। if it was a good idea, why would we try to divert our minds from doing that? I mean, this question does not make In sense my coming case, from it you. is not. In your case, it is not. I mean, It's painful. in nobody's case, it is a good idea. ज़्यादा से ज़्यादा, it is not criticizing yourself, it is reflecting on yourself. Why did I do this? Let me try to figure out the reason so that I don't do it again. This is a good idea, but look, I did it, and I'm not worthy of anything. I don't deserve forgiveness. I mean, what good would these thoughts do? A good idea is something productive. आपको ये क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? ये कहना कि ये मैं तो इसकी वर्दी ही नहीं हूँ, मैं तो आई एम अनफॉरगिवेबल, ये क्या ज़रूरत है इसकी? अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी काम में। जी ठीक है जी। ये आपको, ये मैंने कई दफ़ा बताया है कि ये जो सांस आ रही है, ये तो मानती है ना कि खुदा के दिए से आ रही है, या नहीं जी मानती? जी जी। अच्छा, ये मानती हैं तो ये बताएं कि शायद खुदा ने पर्पसलेसली दी हुई है ये सांस आपको, पर्पसलेसली, बगैर किसी वजह के दी हुई है कि चलो ठीक है दे देता हूँ। नहीं, खुदा बड़ा हकीम है, उसने इसलिए दी हुई है ताकि आप बेहतर कर सकें। डू समथिंग गुड विद दीज ब्रेथ्स दैट वी हैव, लेट्स नॉट वेस्ट देम। सही कह रहे हैं। हम, वो तो हो गया, उनकी रियलाइजेशन ही पैदा हो गई जो गुजर गए। सवाल ये, उनको हम कुछ नहीं कर सकते, हम कम से कम अब तो कर सकते हैं ना। अब अच्छा करें, बजाय इससे कि उस पर फ्रेट करते रहें कि मैंने क्या कुछ टाइम ज़ाया कर दिया, मैंने कल का दिन ज़ाया कर दिया, आज इस सोच में ज़ाया कर देता हूँ कि कल का दिन ज़ाया कर दिया। सोचे ज़रा कि क्या किस किस्म की बात होगी। सही कह रहे हैं। थैंक यू। अच्छा बनाना है हमें, इस मोमेंट को अच्छा बनाना है। सही कह रहे हैं। Thank you, Masam. I am trying. I'm sure, inshallah ji. But you can't give up. I mean, don't ever say that if I'm trying to divert my mind from something negative and I did not succeed, I will try again, and then again, and then again. You know, किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि the only criterion of success is that you are willing to stand up one more time as compared to the times that you fall. जितनी दफ़ा आप गिरेंगे उससे एक मर्तबा ज़्यादा अगर खड़े हो गए तो आप जीत गए। छोड़ना नहीं है, अपनी इम्प्रूवमेंट के रास्ते को छोड़ना नहीं है। आपकी ये मसला ही नहीं कि आपने पहुंचना किधर है, आपका मसला ही सिर्फ एक है, वो ये कि मेरी एफर्ट क्या होगी। दिल बर्दाश्ता हो के छोड़ दें, फिर आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि एफर्ट पर आपको आगे मौके मिलने हैं, रिजल्ट्स पर नहीं मिलनी। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं लोगों के नताइज देखूंगा, अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना सायहु सौफा यरा, ठीक है, उनकी कोशिशें देखी जाएंगी। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि जिस दिन हर इंसान की कोशिशें देखी जाएंगी, ना कि उसके नताइज। नताइज तो मैंने निकाल दिए हैं लोगों के, खेतों पे फल तो मैंने देने हैं, मेहनत कितनी की है ये देखना है। बस ये हर एक को अपने आप को रन डाउन करना, अपने आप को बुरा भला कहना। आई नो यू राइट, बट बस अल्लाह हिम्मत दे। वजह होनी चाहिए ना जी, कोई वजह होनी चाहिए।
आपने इससे तो ये तो एक बिल्कुल ही अजीब सी बात लगती है मुझे। देखिए ये बात कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं अनफॉरगिवेबल, आप ये बताइए क्या गलती की है, और ये देखिए कि मैंने आइंदा कैसे इससे बचना है, बस, और आगे मूव करें। एंड डोंट वेस्ट द ब्रेथ्स दैट वी हैव, बिकॉज दीज आर नॉट गोइंग टू कम बैक। ये मोमेंट्स नहीं आने, इन मोमेंट्स को वैल्यू करें, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, ये ख़त्म हो जी, जाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। वेलकम। हमारे पास मोहित साहब एक सवाल आया हुआ है जो बड़ा फंडामेंटल नौयत का सवाल है। वो ये है, हसन साहब ने पूछा है कि सवाल ये है कि जो हम जान चुके होते हैं उस पर अमल करना मुश्किल क्यों होता है, यानी जानना अमल में मुस्तकिल क्यों तब्दील नहीं हो पाता। इसकी वजह ये होती है जी कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में आपके मालूमात जो है वो आपके बिलीफ्स नहीं बनाती। यानी कुछ ज़िंदगी में आपके तजर्बात हैं, उन तजर्बात से अखज़ किए हुए हमारे कुछ बिलीफ्स हैं। वो बिलीफ्स जो हैं वो हमारी सबकॉन्शियस का, जिस तरह से अभी अली कह रहे थे, हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर अगर आपका एक बिलीफ ये है कि मैंने अगर सच्चा फीडबैक दे दिया तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, तो आपके लिए सच बोलना फीडबैक के मामले में मुख्तलिफ हो जाए। आप वर्ड ढूंढते रह जाएंगे, इधर से उधर बात करते रह जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, लेकिन ये जो बिलीफ है ये आपको सच्चाई के साथ बात नहीं करने देगा। तो कुछ बिलीव्स हमारे, ये हम जो अभी संडे के सेशन में ये 2-3 सेशंस के बाद शुरू कर रहे हैं काम, वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ये होती हैं कि जो हमारे बचपन से तजर्बात हैं, जिसके नतीजे में हमने कुछ रूल्स बना लिए हैं ज़िंदगी के। मिसाल के तौर पर कभी आपने देखा होगा कि किसी ने बड़ी तारीफ़ की है और फिर बीच में 2-3 बात ऐसे कर, बस ये चीज़ें अगर ठीक हो जाए ना तो फिर बस आप ठीक हो जाएंगे। और मैंने उससे इतना मैं दिल बर्दाश्त हूँ कि मुझे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गई यार, ये तो कुछ भी नहीं रह गया यार, मैंने तो इतनी मेहनत की और इन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ठीक है, या ये बात कि किसी ने मेरे ऊपर तनकीद कर दी है तो मैंने कहा सत्या ही नाश हो गया, मतलब मैं तो किसी काबिल नहीं रहा। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से पैदा होती हैं। तो वंस वी अंडरस्टैंड समथिंग टू बी राइट, देर आर सर्टन हिंड्रेंसेस, वेरी ह्यूमन हिंड्रेंसेस, जिनकी वजह से हम रुक नहीं पा रहे होते। हमारे कुछ बिलीव्स हैं जो आड़े आ रहे होते हैं, हमारी कुछ विल पावर की कमज़ोरियाँ वो बिलीव्स पैदा कर देते हैं। उन बिलीव्स को जानना और उन बिलीव्स को ओवरकम करना, if we can go through that process, because it is a little difficult process sometimes, उसको समझना, क्योंकि निकालना पड़ता है, उस पर आपको रिफ्लेक्शन भी करनी है, नंबर 1, और नंबर 2 कुछ एक्सपेरिमेंटली आपको ज़िंदगी को अप्रोच भी करना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप करने को तैयार हैं तो इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ जी इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी शुरू करेंगे। हम पिछली जो है वो पूरी नहीं कर सके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा है कि आप जब भी करेंगे तो अब पूरी करके ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जफर आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। मेरे वैसे क्वेश्चन तो छोटे छोटे 3 थे, बट टाइम कम है, मैं वो बता देता हूँ ताकि रिकॉर्ड में आ जाए, आप जिसको चाहें फिर एड्रेस कर दें। एक तो ये था कि हाँ, जैसे वैसे किसी हद तक वो एड्रेस हो भी गए हैं, प्रीवियस ये 3 पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जमालियात पे बात हो रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि जमालियात के अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, वरना ये डिज़ायर बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो हमारी एस्थेटिक्स हैं और नीड से निकल करके फिर मतलब डिज़ायर से निकल करके नीड बनना शुरू हो जाएंगी। तो वो कहाँ हम कैसे उसको बैलेंस रखें, एक तो ये था। दूसरा ये था कि जैसे 7 हैबिट में बताया गया है कि आदत कैसे डेवलप होती है। मतलब पहले आपके पास नॉलेज आती है, फिर आप स्किल डेवलप करते हैं, और फिर डिजायर होगी तो असल में वो कन्वर्ट होगी हैबिट के अंदर। तो ये डिजायर कहाँ से आती है सर, मतलब ये क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ताकि ये सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड में आ जाए। तीसरा ठीक। क्वेश्चन मौसूल हुआ था मुझे, वो थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ जैसे था वो। जब भी, मतलब सवाल है, कहने वाले कह रहे हैं कि जब भी मैं किसी चीज को करने का फैसला करती हूँ तो मेरी मोटिवेशन बार बार कमजोर हो जाती है। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी वाय भी तलाश कर लूँ तब भी मुझे वो जज्बा या कुव्वत नहीं मिलती जो मुझे मुसलसल आगे बढ़ने में मदद दे। मैं बार राइट। बार रुक जाती हूँ और तब्दील करती रहती हूँ। क्या इसका ठीक। मतलब ये है कि मेरी सेल्फ वर्थ कमजोर है,
मैं इस मसले को कैसे हल कर सकती हूँ। राइट। अब आप पहला सवाल फिर से रिपीट कर दें, क्या था? पहला क्वेश्चन था सर, अब हैबिट वाला ले लेते हैं। पहला ठीक, क्वेश्चन, पहले वैसे जमालियात वाला था, हैबिट वाला ले लेते हैं कि आदत क्या जमालियात डेवलप वाला होती ले है। लेते हैं, वो इस सेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। असल में ये जो बात है ना जी कि मुझे अपने लिए कंफर्ट ढूंढनी है, या मैं ये बिल्कुल नेचुरल है, और ये इंसान के अंदर ये पोटेंशियल ऑफ एस्थेटिक से फूटता है। असल चीज़ जो है वो ये नहीं कि मुझे इसमें डिस्टिंक्ट करना है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे इस गाड़ी की शेप अच्छी लगती है, एंड आई वुड लाइक टू, फॉर माई सेटिस्फेक्शन आई वुड लाइक टू बाय दिस का। सवाल ये नहीं कि यहाँ पर आपको लाजमन रोकना है, सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी की प्रेफरेंसेस जो हैं उसमें बैलेंस है, यानी यू कैन नॉट रिमूव हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन क्या आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है, लेकिन आपको उनसे बिल्कुल इनडिफरेंट होकर आप अपनी कंफर्ट ढूंढ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो सब्जेक्टिविटी है, मेरे इस जवाब के अंदर भी जो सब्जेक्टिविटी है वो अल्लाह ताला ने रखी हुई है, इसको जेहन में रखिएगा। यानी मैं एक आदमी ऐसा हो सकता है जो कहे कि मैं अपनी गाड़ी भी बेच देता हूँ क्योंकि मेरे रिश्तेदार की ज़रूरत है, और एक आदमी ये कहता है कि नहीं यार मैं अपनी नई गाड़ी अभी नहीं लेता क्योंकि रिश्तेदार की ज़रूरत है, और एक आदमी ये कहता है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो रिश्तेदार को अगर अल्लाह देगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने तो अपनी गाड़ी ले। तो ये तीसरा रवैया ठीक नहीं है। जो बीच का रवैये है ये पॉसिबल है, इसमें एक कॉन्टिन्यूम होगा अच्छाई का। इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अगर एक जगह पे खड़ा हूँ तो सबको इस जगह पे खड़ा होना चाहिए, या मेरी जगह ही ठीक है। नहीं, हर एक ने अपनी ज़िंदगी को अप्रोच करना है। बाकी रहेगी ये बात कि इसमें डिस्टिंक्शन कैसे होगी, उसके बड़ा अच्छा तरीका ये होता है ये जानने का कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या ये एक्सपीरियंस करने का कि लेट मी ट्राई इट आउट। क्या ये वो अजम्पशंस हैं कुछ, यानी यूँ समझ लें कि अभी हम बात कर रहे थे ना इससे पिछले सवाल में कि कुछ हमने अजम्पशंस, कुछ हमने बिलीफ्स बनाए हुए हैं। एक हमारा बिलीफ ये कि अगर गाड़ी नहीं होगी तो मैं फिर मिसाल के तौर पर बैंक नहीं जा सकता। नहीं, मैं कई दफ़ा गया हूँ बैंक, गाड़ी के बगैर भी गया हूँ, ऐसे ही वॉक करने के लिए, अपनी एक और एस्थेटिक नीड पूरी करने के लिए भी गया हूँ। ठीक है जी, मैंने सोचा आज उधर तक वॉक करते हैं, अच्छा मौसम है इसलिए करते हैं। अब ये जो है ये देखें एस्थेटिक जैसे ही वजह बनी है तो अब वो कंफर्टेबल पैदा हो गए। अब बाकी दो सवालात फिर अगर आप इजाज़त दें तो हम नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आके पूछ लीजिएगा, सो दैट यू कैन आस्क काउंटर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है जी। ये जरूर, मैं ये रिमाइंडर भी दे दूंगा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस पे मैं थोड़ा सा वो कर लूँ, मजीद पूछ वैसे लूँ दोनों कि सवालों के बिल्कुल। जवाब मिलते जुलते ही हैं जी, इसको ध्यान में रखिएगा। जी। बोथ जी क्वेश्चंस ऐसे ही। आर सेम सेम क्वेश्चंस एक्चुअली। ठीक है जी। थैंक यू अच्छा वेरी जी। मच सर। खुदा हाफिज़ जी, अल्लाह के वाले, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।